हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिसर्च, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। अब आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम होने वाला 15th ऑफ जनवरी को। तो आज है 13 जनवरी। तो आज से मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले फिर से मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए यहाँ पे जीडीपी फोरकास्ट और जितने भी यहाँ पे की रेट्स होते हैं, इन्फ्लेशन, एनएसओ, आरबीआई पॉलिसी रेट, स्मॉल सेविंग स्कीम, ये सारे रेट्स के अपडेट जो हैं वो आपको आज मिलेंगे यहाँ पे, जो कि बिल्कुल अपडेटेड है। 13th जो आप डेट यहाँ देख पा रहे हैं, आज ही का डेट है ये, और आज ही से मैंने इसे अपडेट किया है। अब तक जो भी अपडेट हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे इसमें इंक्लूड किए हैं एज बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो इससे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जानेंगे क्या क्या इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी दिए गए हैं वो सब, इन्फ्लेशन, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और एनएसओ के अकॉर्डिंग जो है, और उसके बाद आरबीआई की जो पॉलिसी रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो जो भी होती है, और स्मॉल सेविंग स्कीम जो यहाँ पे अपडेट हुए हैं। तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई जो है ये इसका पहले 7% था, और इसने अभी यहाँ पे कट किया थोड़ा सा, और ये 6.8% है फाइनेंशियल 23 के लिए। ठीक है। नीति आयोग 7% यहाँ पे फोरकास्ट किया है 23 के लिए, 7% नीति आयोग। एंड नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि एनएसओ, जो कि मॉस्पी के अंडर होता है, और इसने जीडीपी सेकेंड क्वार्टर के लिए यहाँ पे दिया है। और ये हमेशा एनएसए जो है ये हर क्वार्टर का निकालता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में मैं आपने देखा होगा अप्रैल और जून में ये था 13.5% एज कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर किया गया था। तो कितना था? 20.1% के कंपेरिजन में ये 13.5% था। और अभी अगर बात करें हम लोग सेकेंड क्वार्टर ऑफ 23 फाइनेंशियल ईयर, जो कि है 6.3% एज कम्पेयर टू एक्सपेंशन ऑफ 8.4% इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 22। मतलब पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर में 8.4 था, और इस साल के सेकेंड क्वार्टर में 6.3% है। सेकेंड क्वार्टर मीन्स व्हाट? जुलाई टू सितंबर। ठीक है। ये हो गया जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, आरबीआई, नीति आयोग एंड एनएसओ। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन जो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, जो कि अपडेट हुआ है 5.72% इन दिसंबर। ये जो अपडेट है ये आपके कल थर्सडे का अपडेट है, कल 12 जनवरी का अपडेट है। 5.72% दिसंबर का, और 5.8% नवंबर, एंड 6.7% अक्टूबर में। ठीक है। इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, जो कि नवंबर का है, डब्ल्यूपीआई 5.85%। ठीक है, ध्यान रखेंगे ध्यान से। सीपीआई जो 5.72 है दिसंबर का, और नवंबर का 5.8% है। वहीं अगर डब्ल्यूपीआई की बात करें, ये 5.85% किस मंथ का है? ये नवंबर का है। दिसंबर का आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अब बात करें हम लोग जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो जो फोरकास्ट करते हैं, हालांकि इससे क्वेश्चन अब कम आते हैं, आप लोगों को फोकस करना चाहिए इसके ऊपर। एनएसओ, आरबीआई, नीति आयोग, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी ने रिपोर्ट की है, और बाकी जो रेट्स होते हैं उसके ऊपर। अभी देखिए हम लोग बाकी रेट्स के बारे में। इससे पहले भी मैंने डिफरेंट एग्जाम्स के एक दिन पहले मैंने अपडेट किया था आईपीएस पीओ और आरबी पीओ एंड आईपीएस क्लर्क, और फिर से मैं अपडेट कर रहा हूँ एसबीआई क्लर्क एक दिन पहले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 6.9%, जो ब्लू कलर देख पा रहे हैं ये रिसेंट अपडेट हुआ है। 6.9% फाइनेंशियल 23 के लिए, और 6.6% फाइनेंशियल 24 के लिए। एडीबी का है 7% 23 के लिए, 7.2% 24 के लिए। IMF 6.8% 23 एंड 6.1% 24। फिच का 7% है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग ने अपडेट किया है 23 के लिए 7% एंड 24 के लिए 6%। एसबीआई इको रैप का वही है 6.8%। फिक्की का वही है 7%। नमूरा ने रिसेंट अपडेट किया है, और इसका दिसंबर में अपडेट हुआ है 5.1%। ये भी अपडेटेड है 5.1%, इसमें भी चेंजिंग हुआ है। OECD के अकॉर्डिंग 6.6% 23 के लिए, 5.7% 24 के लिए। क्रिसल का 7% है 23 के लिए, 6% 24 के लिए। गोल्डमैन सैक का 5.9%, ये कैलेंडर ईयर के लिए है 23 के लिए। मॉर्गन स्टैनली 7%। सिटी ग्रुप 6.7%, कोई अपडेट नहीं हुआ इसमें। और इंडिया रेटिंग 6.9%, ICRA 7.2%, और मोडी 7% 22 कैलेंडर ईयर एंड 4.8 कैलेंडर 23 के लिए। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, OECD ने रिसेंट अपडेट किया है यहाँ पे। इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगा 3.1% 22 में,
और जो कि लास्ट ईयर 5.9% से ग्रो किया था, और 23 में ये और कम ग्रो करेगा, जो कि यहाँ पे 2.2% दिखाया जा रहा है। ठीक है, OECD ने रिसेंट अपडेट किया है 3.1% 22 का, 5.9% लास्ट ईयर था, और नेक्स्ट ईयर 23 में 2.2% से ग्रो करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से वर्ल्ड बैंक, ADB, IMF और SBI एक और है, क्योंकि SBI का एग्जाम है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और OECD का जो रिसेंट अपडेट आया वर्ल्ड इकोनॉमी का। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पॉलिसी रेट्स के बारे में, जो कि रिसेंट अपडेट है RBI की वेबसाइट से मैंने अभी तुरंत इस लिया है। और यहाँ देख सकते हैं पॉलिसी रेट जो है, रेपो रेट ये है 6.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6%, MSF 6.5%, बैंक रेट 6, दोनों सेम ही होता है, बैंक रेट MSF, और रिवर्स रेपो रेट जो कि बहुत टाइम से मतलब 3.5% ही है। फिर CRR जो है कि 4.5% हो गया है, 4.5%, SLR 18%। ठीक है, तो यहाँ पे रेपो रेट में लगातार यहाँ पे चेंजिंग किया गया है। ये 5.4% अगस्त में था, फिर 5.9% हो गया अक्टूबर में, और अभी है दिसंबर मंथ में 6.25%। ठीक है, ये रेट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसमें ये दोनों सेम ही होता है, MSF एंड बैंक रेट। और फिर आपका रिवर्स रेपो रेट बहुत समय सेम ही है 3.5%, और रेपो रेट में चेंजिंग हो रहा है लगातार। इसके बाद जानेंगे हम लोग यहाँ पे नेशनल सेविंग स्कीम में, जो कि ये क्वार्टर में अपडेट किया जाता है। तो अभी रिसेंट अपडेट हुआ है, तो ये जो स्क्रीनशॉट है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सिग्नेचर है डिपार्टमेंट जो भी जहाँ से अपडेट होता है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होता है। तो यहाँ पे ये प्रीवियस है अपडेट, और ये जो रिसेंट अपडेट हुआ ये रहा आपके सामने, जो कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक ये रेट लागू होगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम क्या होते हैं, सेविंग डिपॉजिट जो कि आप देख पा रहे हैं 4% है, पहले ही 4% ही था। और इसके बाद ये सब रेट्स कम पूछे जाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि 7.6% था, इससे अपडेट किया गया है, और ये अब हो गया है 8%। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 6.8% था, इसे अपडेट किया गया, ये हो गया 7%। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF जिसे बोलते हैं हम लोग, ये 7.1% था, वही अभी भी है, 7% ही है। किसान विकास पत्र जो कि 7% था, जिसे अब थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया, ये हो गया 7.2%। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 7.6% था, और अभी भी 7.6% ही है। ये जो इधर लिखा गया है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपने हाथों से, इससे आप ध्यान रखेंगे, जो कि रिसेंट आपका है अपडेटेड। और कितना अगर पूछा जाए कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है, परसेंट पॉइंट या फिर बेसिस पॉइंट, तो वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, इसमें ये 4 जो हैं, सेविंग डिपॉजिट स्कीम और सीनियर सिटीजन स्कीम, फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, PPF, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो बीच वाले हैं, इससे क्वेश्चंस कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इससे भी क्वेश्चन अपने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो रेट्स है ये हर 3 महीने पे चेंज होता है, तो ये अभी से कांस्टेंट रहेगा अगले मार्च तक, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके। यही थे इंपॉर्टेंट रेट्स, डिफरेंट RBI स्मॉल सेविंग स्कीम एंड GDP फोरकास्ट, और ये इन्फ्लेशन, और ये आपके RBI नीति आयोग एंड NSO। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इसे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि सभी लोग जान पाएँ, और अपने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे आराम से आंसर कर पाएँ। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और ये कुछ हमारे हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।